We would like to welcome uh, all the participants. You able to hear me? Okay. Yeah. Good morning. Good morning to all. So, thank you so much, Pulkit sir, again for giving the opportunity to help you and the students as well. So, today I came up with a new topic, art of self-confidence. So, we will begin the presentation now. So, so today we are going to learn how we can build and develop self confidence in ourselves. आत्मविश्वास, खुद में विश्वास। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास ये कि हम उसको कर सकते हैं, विश्वास ये कि हम जरूर कर सकते हैं, और विश्वास ये कि मैं कर सकता हूं। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या हम अपने लाइफ में कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास आत्मविश्वास है, मगर कभी कभी कुछ गलतियों के कारण, कुछ चीजों और परिस्थितियों के कारण जो हमारा आत्मविश्वास होता है उसमें कमी आ जाती है। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं और उसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 स्टेप्स बताऊंगा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। प्लीज आज नोट करना ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। So, so first is spirituality, meditation और योगा। So हमें अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस जिससे हम अपने आप को रिफ्रेश कर सके, एनर्जाइज कर सके, अपने आप को फोकस कर सके। कुछ ऐसे प्रैक्टिस जिससे हम अपने आप को सेटल डाउन कर सके। एक अगर आप देखो, कभी कभी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो वहां पे बहुत सारी हलचल रहती है, या फिर आपने कभी पानी, कोई तालाब है या फिर कोई पानी का स्थल है जहां पे अपने पत्थर मारो तो कैसे लहरें आ जाती हैं वहां पर। तो आपने वहां पे क्या देखा कि जो पानी पहले शांत था वहां पे बहुत सारी लहरें आ रही हैं। इसका हमारा मन भी जो होता है, हमारा जो वो वैसे ही रहता है। अगर वो शांत मन के जैसा है तो आपको गहराइयां दिख सकती हैं, लेकिन वो अगर लहरें आ रही हैं तो आपको नहीं दिख सकता कि अंदर क्या चल रहा है। तो अगर हमें बहुत ही फोकस, काम, कूल, कलेक्टेड वे में अपने लाइफ को जीना है तो हमें कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, और आप पुलकित सर से हेल्प सकते हो कि व्हाट ही डज टू मेंटेन हिज बैलेंस इन लाइफ। कुछ योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, आसन कर सकते हो, है ना। एंड सेकंड थिंग, वी हैव टू एक्सप्लोर। अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी लाइफ में तो हमें जानना होगा कि किस चीज के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। हमें उस चीज को एक्सप्लोर करना है कि किस प्रकार हमें कॉन्फिडेंस मिलने वाला है और किस चीज के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, तो हमें एक्सप्लोर करना है वो। एंड थर्ड थिंग इज लव फॉर द सेल्फ। सो लव फॉर द सेल्फ मीन्स how I can prepare more, how I can prepare more and more, so that I will be able to be at the good position in my self confidence। तो खुद बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है अपने लाइफ में। उस प्रिपरेशन के थ्रू ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इससे हम आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज फेथ, श्रद्धा, विश्वास। किस पर? पहला तो खुद पर और दूसरा भगवान पर। जब हमें ये दोनों विश्वास रहेगा अपने लाइफ में, ये दोनों विश्वास अपने लाइफ में रहेगा, तो फिर हम अपना आत्मविश्वास के साथ अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम क्या होता है। तो यदि व्यक्ति ज्यादा आत्मविश्वास या फिर कम आत्मविश्वास है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखोगे कि किस प्रकार जब हम
अति विश्वास अपने ऊपर रखते हैं तो हम चीजों को कैजुअली लेते हैं, बहुत ही ऐसे लेते हैं कि चलो ये तो हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। और वहीं हम फंसते हैं, वहीं हम छोटी छोटी मिस्टेक कर बैठते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स अपने लाइफ में देखते हैं कि उन्होंने कोई सब्जेक्ट पढ़ाई करते समय बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जब क्लासेस में पढ़ाया गया हो, लेकिन एग्जाम के पहले सोचते हैं अरे मैंने तब तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, अब मुझे क्या जरूरत है ऐसा पढ़ने की। तो वो पोर्शन अपने स्टडी का नेग्लेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो ये पता है, मैं तो एकदम कर लूंगा, ये तो बस चुटकियों का खेल है। नहीं, तो यही हम फंसते हैं कि हम अपने लाइफ में यही फंसते हैं। तो हम नेग्लेक्ट नहीं करना है और हमें स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस की। फिर जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो हम किसी से ढंग से बात नहीं करते, है ना। अपना कॉलर हमेशा ऐसा ऊपर रखते हैं, यस, कि मैं ही हूँ, है ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सब मेरे से छोटे हैं, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। और ये क्या है, ये फालतू इंसान है, इसको तो कुछ नहीं पता, गधा है गधा मेरे सामने। सो व्हेन वी थिंक, जब हम ऐसा सोचते हैं, क्यों हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। तो हमारा बिहेवियर है उससे इफेक्ट होता है। और जब हमारा बिहेवियर एक्सपेक्ट उससे इफेक्ट होता है तो उससे हमारे जो रिलेशंस है आपस में, जो मित्रता की भावना है, दोस्ती आ रही है, वो इफेक्ट होती है। तो दिस इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। एंड जब हमारा अंदर और कॉन्फिडेंस होता है तो हम देखते हैं कि हम एक गुड टीम प्लेयर नहीं बन सकते। टीम प्लेयर मींस साथ में किसी चीज को मिलकर करना। तो जब व्यक्ति के अंदर ज्यादा आत्मविश्वास रहता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब ज्यादा या कम होता है तो गुड टीम प्लेयर नहीं होता है, क्योंकि वो अपने से लोगों को छोटा समझता है, बोलता है ये क्या कर पाएगा, कल का आया लड़का मेरे सामने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा है, इसको तो मैंने ही सिखाया था ये, और आज दूसरों को बता रहा है ना, लाइक दैट। तो यू कैन नॉट बिकम अ गुड टीम प्लेयर, हम अच्छे टीम प्लेयर नहीं बन सकते हैं। और जब हमारे अंदर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो हमारी क्रिएटिविटी स्टॉप हो जाती है, हम कुछ चीजें सीख नहीं सकते। यदि आप सोचो कि आपको लगेगा कि मुझे आता है सब कुछ, तो कभी आप सीखोगे, कभी कोई चीज नहीं सीखोगे, है ना। हम कोई चीज नहीं, सकारात्मक चीज नहीं सीख सकते, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं जो मुझे पता है वही सबसे अच्छा तरीका है, माई वे इज द हाई वे। जो मुझे पता है वो दूसरों को, दूसरे क्या जानेंगे, तो जो मुझे पता है वही सबसे बेस्ट है। यही भी हम फंसते हैं। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार इन सारे प्रॉब्लम से हमें बचना है, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में करनी है जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके इन अ पॉजिटिव वे, सकारात्मक रूप में हमें उसे बढ़ाना है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट डोंट गो टू एक्सट्रीम ऑफ कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। अगर दोनों में अगर फंसे तो हम लोग कैरी अवे हो जाएंगे। एंड जो चीजें हमें नहीं आती है उसको ये सोचना कि मुझे आती है, यही ओवर कॉन्फिडेंस है। थिंकिंग ऑफ व्हाट यू आर नॉट इज ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंस। जो हम नहीं है मगर अपने आप को मानना। अगर आप टॉपर नहीं हो लेकिन खुद को मानते हो, अरे मैं ही टॉपर हूँ, वो टॉपर तो गधा है, मैं ही टॉपर हूँ, दैट मीन्स दिस ओवर कॉन्फिडेंस, यू डोंट नो। सो we need a blend of confidence in our life, neither overconfidence nor underconfidence, बस mixture of both। आप देखोगे कि सब्जी में जब हम खाना बनता है घर में तो उसमें नमक पड़ता है। अगर नमक ज्यादा हो जाए या नमक कम हो जाए तो फूड का जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। उसी प्रकार हमारे लाइफ में कॉन्फिडेंस का एक प्रॉपर मिक्सचर है, ब्लेंड चाहिए। ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो भी प्रॉब्लम, कम कॉन्फिडेंस होगा तो भी प्रॉब्लम। जैसे कि एक्टर, आप कोई मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें देखोगे अगर एक्टर जो है कुछ ज्यादा एक्टिंग करता है उसमें, उसको बोलते हैं ओवर एक्टिंग, तो भी लोग उसको बोलते हैं खराब एक्टिंग किया। या फिर कम एक्टिंग किया, अच्छी एक्टिंग नहीं किया, तो भी लोग कहते हैं नहीं नहीं खराब खराब पिक्चर थी। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी अगर हम ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, मीन्स गो बियॉन्ड लिमिट, तो भी प्रॉब्लम है। और कम दिखाएंगे कॉन्फिडेंस, देन ऑल्सो प्रॉब्लम, बिकॉज बोथ वेज एक्सट्रीम is not good for our life।
Now we will learn how this meditation process helps us in boosting the confidence. So we will follow two things: spirituality, meditation. So in spirituality, we will read good books, we will do some prayers, है ना? We'll follow some practices, spiritual practices. जिससे क्या होगा कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा जो लेवल ऑफ विजन, हम जो जो चीजों को देखने की क्षमता है वो बढ़ती है। हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज आती है। और जब हम फोकस होने का प्रयास करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, आसन, प्राणायाम, जब अपने लाइफ में कुछ करते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट करना चाहिए, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा माइंड फोकस होता है कि हमें ये करना है, शार्प बनता है माइंड। तो हमारे लाइफ, हमारा जो थॉट्स है, ऑल विल बी काम, कूल एंड कलेक्टेड। सब कुछ अच्छे से रहेगा तभी। नाउ आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ अपने लाइफ में एनालिसिस करनी चाहिए। क्या एनालिसिस करना है? अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। अपने आप को पहचानने के लिए हमेशा अपने पास्ट को देखो कि पास्ट में आपने क्या किया है। कभी आपने सोचा होगा कि ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपने सीख ली। इसका मतलब आप वो कर सकते थे, लेकिन इनिशियली में आपने सोचा नहीं कर सकते। तो आपको देखना कि क्या अच्छे काम किए हैं, और साथ में आपको वैसे चीजों को भी पहचानना होगा कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आप खुश थे हमेशा करके। अपने जीवन में कुछ ऐसा ढूंढो जिसको करते वक्त आप कभी भी हताश, निराश नहीं होते, कभी भी थकते नहीं हो। जैसे बच्चों को जनरली खेलना कूदना पसंद होता है ना? खेलते कूदते समय वो थकते नहीं कभी भी, देखा जाए तो वैसे ही हमें अपने लाइफ में स्टडी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे हमें प्रॉब्लम नहीं आती, हम बहुत इजीली करते हैं। कुछ बच्चों को मैथ्स लगाना बहुत पसंद होता है, देन वो ढेर सारी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हैं। कुछ लोगों को थियोरेटिकल पढ़ना अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करना अच्छे थे। तो जो भी आपका जो मेन स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करना है, देन उसको ही एक्सटेंड करना है अपनी लाइफ में। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पास्ट एक्टिविटीज। हमेशा इंस्पिरेशन डिराइव करना है कि कल मैं इतना था, उसके बाद मैंने इतना हुआ, फिर मैं इतना होऊंगा। तो हमेशा अपने आप को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते जाओ, ग्रो करो लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। तो इंस्पिरेशन लो पास्ट में, प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म करो, देन मेक योर फ्यूचर बेटर। ऐसे बढ़ना है। और हमेशा अपने लाइफ के सपोर्ट्स को जानो। ये मत सोचो कि मैं अकेला हूं लाइफ में, नहीं। आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, भगवान आपके साथ है। तो प्रॉब्लम क्या? इसलिए कभी भी हार नहीं मानने का। कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए, आत्मविश्वास में जब भी कमी आती है, तो हमें ये सब सारी चीजें ध्यान रखनी होती है कि मैं कौन हूं। अपने रियल अपने यू को पहचानो कि मैं ये कर सकता हूँ। यस, हनुमान जी का इसमें एग्जाम्पल आता है। जब सीता माता की खोज के लिए जब सारे वानर लोग दक्षिण दिशा की ओर साउथ इंडिया में पहुंचे, तो देखा आगे तो समुद्र है, समुद्र पार करने के लिए कोई था नहीं। तो उस टाइम पे फिर जाम्बवन ने हनुमान को यह दिलाया कि हनुमान, रिमेम्बर, याद करो कि आप बचपन में आपको क्या क्या शक्तियां प्राप्त थी। आप उड़ सकते थे, आप आकाश में उड़ गए सूर्य को खाने के लिए, है ना? आप इतने सारे आपके पास वरदान है। जब हनुमान जी को पता चला कि मैं कौन हूं असली में, तब उन्होंने अपना विस्तार किया, बड़े बड़े बड़े, और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिससे हम आज भी उनके गुणगान गाते हैं। तो अपने आप को पहचानो कि मेरा रियल स्ट्रेंथ क्या है अपने लाइफ में, और फिर उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके फिर हम जान सकते हैं कि हमारा रियल स्ट्रेंथ कहाँ से आता है। और उसके ऊपर भी हमारे पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए बच्चों के लिए, कि माइंड, हमारा जो मन होता है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर आपने मन को दोस्त बना लिया, देन ही विल बी द योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अगर मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, मन को कंट्रोल किया, ही विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर मन को कंट्रोल नहीं किया, ही विल बी योर एनिमी। तो हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में करते हैं। आप कभी ध्यान दो, अगर आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले हो, या फिर यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जब हम कोई व्यक्ति पेंटिंग करने वाला होता है, देन सबसे पहले वो अपने दिमाग में सारी पेंटिंग बनाता है। कैसे कैसे पहाड़ होगा, ये झरने होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, ये घास होंगी, सूरज उग रहा होगा, चिड़िया चहचहा रही होगी, है ना?
फूल खिल रहे होंगे, ये पहले मन में सोचता है। देन जो पेंटर होता है वो कैनवास पे पेंटिंग करता है। उसी प्रकार अपने लाइफ में जो भी करने वाले हैं फर्स्ट माइंड में करते हैं। तो अगर हम अपने मन से ही पहले हार जाएंगे तो हम वो कार्य को नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने माइंड को स्ट्रांग करो, है ना। तो हमारा माइंड बहुत बार नेगेटिव थॉट्स डालता है, ए तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, जाने दो, छोड़ दो, बहुत ज्यादा कठिन है। तो जब नहीं से रिलेटेड कोई भी शब्द सुनो कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये करने के लायक नहीं हो, तो जब ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स आए तो समझ जाना कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा माइंड बोल रहा है। और माइंड को बोलो कि मैं तो ये करके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। तो जब भी आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए तुरंत समझ जाना कि मैं नहीं सोच रहा हूं, मेरा माइंड सोच रहा है। और माइंड का नेचर ही ऐसा ही सोचना है। तो इसलिए अपने माइंड को फिर स्ट्रांग करना है, वो भी हम जाएंगे कि कैसे कर सकते हैं वो। और फिर पॉइंट आता है एक्सप्लोरेशन। किस चीज के लिए हमें एक्सप्लोर करना है अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, है ना। तो हमारे लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छी चीजें और बुरी चीजें भी है। तो हमें चीजों को एक्सेप्ट करना है। कुछ कमियां हैं, ओके, कुछ अच्छाइयां हैं, ओके, लेकिन हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो चीज मैं कर सकता हूं उससे अगर कोई अच्छा कर सकता है तो उससे हमें सीखना चाहिए, है ना। और इस तरह से हमें अपने लाइफ में शांति रह सकूंगा। और सभी लोग अपने लाइफ में यूनिक होते हैं, इसलिए हमें उस बारे में खुश होना चाहिए। यू यू एवरीवन इज यूनिक इन देयर लाइफ, सो देयर इज नो पॉइंट टू कंपेयर। जब सभी लोग यूनिक हैं, सभी लोग यूनिक है, तो उसमें कंपेयर हो ही नहीं सकता है ना। और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। स्टूडेंट लाइफ में हम सारे सब्जेक्ट्स में मास्टर नहीं हो सकते, तो जिसमें है उसमें खुश रहेंगे और जो नहीं है उसमें सीखेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो फिर हम लोग डिप्रेशन स्टेट में जाते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो गया गुजरा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। नो, हमें ये सोचना कि दिस इज द रूम वेयर आई कैन इम्प्रूव। ये वो जगह है जहां पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने लाइफ में, है ना। तो एक्सप्लोर करो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने शॉर्ट कमिंग को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करो और फिर उस पर वर्कआउट करो। जब आप ऐसा करोगे देन यू विल ग्रो इन लाइफ। सो सबके लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स होती है ना, सबके लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन जो उसको चैलेंजिंग गुड स्पिरिट में लेता है, नॉट अ नेगेटिव वे। अगर उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन पॉजिटिव वे में लेंगे देन इट विल बिकम समथिंग बून, हमारे लिए अच्छा हो जाएगी। और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। सो ऑब्स्टेकल्स हमारे लाइफ में, डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में हमें यूनिक लेसन्स देती है। हम जान पाते हैं कि देखो, मैं ये सोचता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैंने कर दिखाया, तो मैं अपने बारे में और जाना कि हाँ, ओ मैं तो ये भी कर सकता हूँ, है ना। सो दिस यूनिक लेसन जो हमारे लाइफ में मिलती है उससे हम अपने लाइफ में ग्रो करते हैं। और डिफिकल्टीज हमारे लाइफ में हमको स्ट्रॉन्गर बनाती है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा लाइफ में उतना ज्यादा स्ट्रांग होंगे हमने लाइफ में। और इस तरह से जब हम जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे अपने लाइफ के पाथ में हम लोग फिक्स रहेंगे, यहाँ वहां डाइवर्ट नहीं होंगे, अपने लाइफ में फिक्स्ड आगे बढ़ेंगे। और जो ऑब्स्टिकल्स डिफिकल्टीज है हमें वैल्यूज लाइफ में टीच करती है। अगर मुझे में कुछ कमी है और मैं को एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स आई एम हम्बल, मैं विनम्र बनता हूं। और जब मुझे कुछ मिला उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जब मैं किसी के प्रति थैंक यू बोलता हूं देन आई एम ग्रेटफुल। तो जो भी ऑब्स्टिकल डिफिकल्टीज आती है हमें कुछ ना कुछ वैल्यू सिखाती है। ये गुड वैल्यूज, बिकमिंग स्ट्रांग, ग्रोइंग इन लाइफ, अगर हम पॉजिटिव स्पिरिट में लेंगे तो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अगर ऑब्स्टिकल्स और डिफिकल्टीज को पॉजिटिव वे में लेंगे। सो जस्ट टू रिवाइज अगेन, डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स हमारे लाइफ में यूनिक लेसन देती है, हमें स्ट्रांग बनाती है और हमें अच्छे अच्छे लेसन देती है ताकि हम अपने लाइफ में ग्रो कर सके और वैल्यूज के साथ जी सके। देन द थर्ड पॉइंट कम्स इज द लव फॉर द सेल्फ। प्रिपरेशन गॉट नो सब्स्टिट्यूट।
लव फॉर द सेल्फ इन ऑर्डर टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। अगर हमें अपने से प्रेम है और हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, प्रिपरेशन करना। अगर कोई व्यक्ति जिसने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 पाए हैं, उसको पूछो कि हाउ मेनी टाइम्स ही प्रैक्टिस्ड एनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइम्स, वो बताएगा मैंने 3 से 4 बार आर डी शर्मा की बुक लगा डाली, एनसीईआरटी की पूरी बुक खत्म कर दिया, है ना। तो बताएगा कि मैंने ये आर एस अग्रवाल पूरी पूरी जितने क्वेश्चन थे सारे लगा डाले अपने लाइफ में। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं देन आवर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रिपरेशन। व्हेन वी आर अश्योर ऑफ इट वी विल बी कॉन्फिडेंट। जब हमें अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा होता है तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप एग्जाम में आप देखो, अगर आप एग्जाम में बिना प्रिपेयर करने किए जाओ तो आपको लगेगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आएगा मुझे पता नहीं है, मैंने तो ये चैप्टर छोड़ दिया, मैंने क्यों छोड़ दिया, है ना। तो जो बच्चे प्रिपरेशन करके एग्जाम में नहीं आते हैं दे आर मोर स्केर्ड, डरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता कि अगर उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया दे आर सर्टेनली गोइंग नॉट टू आंसर, वो वहां से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी असाइनमेंट मिले, कुछ भी आपको टास्क मिले, कुछ भी आपको वर्क मिले, उसको पूरा कंप्लीट करो और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। देन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। व्हेन वी प्रिपेयर एंड डू थिंग्स रिपीटेडली देन वी विल बी वेरी गुड एट इट। जब हम कोई चीज बार 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 करते हैं तो हम उसमें अच्छे बनते हैं। अगर आपको मैथ्स में कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चन, बार बार अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जब हम बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे देन हम उसमें एकदम पक्के हो जाएंगे, एकदम अच्छे से हो जाएंगे। Then most important thing, by preparation only one will get the required self confidence। जो खुद के अंदर आत्मविश्वास है कब आएगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए फिर सब्स्टिट्यूट नहीं है, ओनली हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन। यू सी एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर जब वो डेब्यू करने वाले थे 16 इयर्स के एज में, तो उन्होंने मैदान में सबसे पहले उतरने से पहले 15,000 बार प्रैक्टिस किया, 15,000 बार। कैन यू इमेजिन? एक शॉट ऐसे खेलना होता है। हम तो जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम ऐसे बल्ला उठा के चले जाते हैं कि लाओ मुझे को बैटिंग दो। लेकिन जब वो डेब्यू कर रहे थे 15,000 बार उन्होंने एक शॉट को प्रैक्टिस किया, 15,000 बार, 15,000 बार। so this is determination, this is how we do practice to get the confidence। कॉन्फिडेंस लाना है खुद को अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो प्रैक्टिस करना है। टेक द एग्जांपल ऑफ सचिन, ही डिड प्रैक्टिस 15,000 टाइम्स। आपने कभी साइकिल चलाया होगा अपने लाइफ में, गिरे होगे पक्का, है ना। साइकिल चलाने में गिरे होगे, चोट भी लगी होगी, यहाँ यहाँ पे घुटने छिल गए होंगे। लेकिन क्या आपने फिर साइकिल चलाना छोड़ा? नहीं छोड़ा, राइट। तो हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है, हम कोई चीज सीखते हुए गिरते हैं लेकिन फिर भी उठते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं उठेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर एक छोटा सा बच्चा है, पहली बार वो कदम, पहली बार वो चलना सीख रहा है, वो तुरंत गिरता है वो, लेकिन अगर वो वहीं पर रुक जाएगा तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी हमें ये देखना है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम की वजह से स्टक होते हैं या फिर कुछ गिरते हैं अपने लाइफ में, तो हमें तुरंत उठना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि नॉट गेटिंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। और सबसे अच्छी बात है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, रीड अ बुक एवरी डे। रोज बुक पढ़ो। बिल गेट्स, आप सबको पता होगा शायद, राइट। बिल गेट्स के बारे में सब जानते हैं, है ना। सो ही इज सच अ बिग पर्सनालिटी, बिलियनियर, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो बुक्स पढ़ते हैं और आज भी बुक्स पढ़ते हैं, बूढ़े हो गए फिर भी बुक्स पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो नॉलेज है वो बुक्स में है और जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम अपने लाइफ में सीख सकते हैं। तो वी शुड फीड रेगुलरली आवर इंटेलिजेंस एंड नरिश इट रेगुलरली। हम अपने इंटेलिजेंस को, हमारा जो बुद्धि है उसको कितना शार्प कर सकते हैं बुक्स पढ़ के, है ना। जब अपने अंदर खुद अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं देन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब हम अपनी चीजें अंदर अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे, अच्छे प्रैक्टिकल्स करेंगे, अच्छी चीजें अपने लाइफ में उतारेंगे।
उसके बारे में कभी हम और चर्चा कर सकते हैं कि क्या अच्छी चीजें होती है हमारी लाइफ में, है ना। तो बस अभी जान लो, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो हमारा जो इंटेलिजेंस, हमारा मन है और बुद्धि है, वो आगे अच्छा बढ़ेगा। और जो ऐसे करके जब हम बुक्स पढ़ते रहेंगे और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे लाइफ में, तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो पॉजिटिव वे में बढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा पॉजिटिव वे में। मोदी जी, सब आप सभी जानते होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि सर, आप इतने ओल्ड एज में, यानी कि अभी किसी को पता है मोदी जी की एज क्या है? इज ऑलमोस्ट 70 years ओल्ड, 70 साल के। तो उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने उनसे उन्होंने तो किसी ने पूछा कि आप इतने लेट क्यों प्रधानमंत्री बने? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ही वॉज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड। इतने समय तक वो सिर्फ प्रिपेयर कर रहे थे। सी, आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ही इज प्रिपेयरिंग सो मच। वाई? इतना प्रिपेयर कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो जिम्मेदारी आगे मिलने वाली है वो छोटी नहीं है। 130 से ज्यादा करोड़, 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के मुखिया बनना ये कोई आसान बात नहीं है। तो इसके लिए वो उन्होंने प्रैक्टिस की बहुत। इसलिए फिर वो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत तैयारी की, तब जाके भगवान की कृपा से मुझे आज प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। तो प्रधानमंत्री भी हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट कमिंग इज फेथ। सो फेथ ऑन वन सेल्फ। अगर हम अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होगा, तो हम चाहे जितना भी कोशिश करें, हम उसको नहीं पूरा कर सकते। अगर मैं पहले सोच लूं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था, मेरा और ये इसके बीच में 180 डिग्री है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो हम अपने लाइफ में कभी भी चीजों को सीख नहीं सकते, वो चीज हम कर नहीं सकते। इसलिए हैव फेथ ऑन वन सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास रखना, पॉजिटिव विश्वास रखना, झूठा विश्वास नहीं। जो आपको आता है उस चीज पे विश्वास रखना, देन यू कैन डू मिरेकल्स। एंड देन लास्टली, हैव फेथ इन गॉड। हमेशा भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लाइफ में क्या अच्छा है, हमें लाइफ में कब क्या मिलना चाहिए। इसलिए ऑलवेज फेथ, ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। जब भगवान पे भरोसा रखते हो, तो भगवान पे भरोसा रखना कोई नेगेटिव चीज नहीं है। भगवान पे भरोसा रखना पॉजिटिव चीज है। कैसे? क्योंकि आप अपने तरफ से मेहनत कर रहे हो। तो जब आप मेहनत कर रहे हो अपने तरीके से, तो भगवान उसका रिजल्ट आपको जरूर देंगे। उस पर विश्वास रखो। तो अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, दोनों के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आप चार चीजें ये करोगे, देन अपने लाइफ में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पा पाओगे। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं एक बार कि किस प्रकार वो चार चीजें कौन सी हैं जिसके द्वारा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। सो फर्स्ट इज डूइंग सम गुड प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, योगा करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, है ना। और किस चीज के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए उसको एक्सप्लोर कीजिए। देन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता है उसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, फुल्ली प्रिपेयर। देन लास्टली, हैव फेथ। जब आप अंदर फेथ रहेगा, तो कोई भी नामुमकिन चीज को आप मुमकिन कर पाओगे। तो ये चार चीजें आप अपने लाइफ में आप लाते हो, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो सकारात्मक रूप से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है। हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है और अंडर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम है। तो हमें कॉन्फिडेंस होना है। कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर आएगा, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे और अच्छे से आगे बढ़ोगे। जो चीजें आपको चाहिए होंगी वो आप प्राप्त कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू। थैंक यू सो मच। पुलकित सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? थैंक यू।